जय जिनेन्द्र। जय भाई साहब। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। भारतीय ज्योतिष विद्या की इस कक्षा में आज हम अष्टोत्तरी दशा के बारे में समझ रहे हैं। जैसे हमने इसके पूर्व कक्षा में विंशोत्तरी महादशा और उसके अंतर्गत अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा निकालना सीखा है और सभी ग्रहों की दशा का चक्र किस तरह लिखते हैं, अंतर्दशा चक्र और प्रत्यंतर दशा चक्र लिखते हैं, उसी प्रकार अष्टोत्तरी दशा पिछली कक्षा में आपने सीखे हैं और विशेष रूप से ये अष्टोत्तरी दशा दक्षिण भारत में प्रचलन में है। हमारे उत्तर भारत में विंशोत्तरी दशा के अनुसार फलादेश करने का विधान है। सभी ज्योतिषी जहाँ पर भी आप जिनसे भी मिलेंगे या जिनको आप जानते होंगे तो आप देखेंगे विंशोत्तरी दशा के अनुसार किस ग्रह की दशा वर्तमान में चल रही है और उस ग्रह में किस ग्रह की अंतर्दशा है और किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा है और सूक्ष्म अगर हमें निकालना है तो सूक्ष्म अंतर्दशा है, उसके अनुसार कोई कार्य शुभ या अशुभ होने के बारे में विचार करते हैं। क्योंकि हमारी कक्षा में दक्षिण भारत से भी शिक्षार्थी जुड़े हैं, इसलिए हम अष्टोत्तरी दशा के बारे में भी ज्ञान सीख रहे हैं और भले ही हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं है लेकिन फिर भी ज्ञान हमें पूरा होना चाहिए। इसलिए जो उत्तर भारत के शिक्षार्थी जुड़े हैं उनके लिए भी अष्टोत्तरी दशा सीखना उपयोगी है। ज्ञान तो सभी होना चाहिए जिससे हम कहीं पर भी अपनी बात को बेहतर तरीके से कह सकें और सही जानकारी किसी को हम दे सकें। अष्टोत्तरी दशा में पिछली कक्षा में आपने जान लिया कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, गुरु, राहु और शुक्र, ये 8 ग्रहों की अष्टोत्तरी दशा होती है। और अष्टोत्तरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका वर्ष जब हम जोड़ेंगे दशा वर्ष तो जोड़ 108 आता है। जैसे विंशोत्तरी में 120 जोड़ आता है तो सूर्य 6 वर्ष, चंद्र 15 वर्ष, मंगल 8 वर्ष, बुध 17 वर्ष, शनि 10 वर्ष, गुरु 19 वर्ष, राहु 12 वर्ष और शुक्र 21 वर्ष। इसी क्रम में इनकी दशा चलती है। और दशा निकालने के लिए नक्षत्र भी हमने आपको बता दिए, पिछली कक्षा में आप जान लिए हैं। पाप ग्रहों की दशा के लिए 4 नक्षत्र और शुभ ग्रहों की दशा के लिए 3 नक्षत्र को लिया जाता है। और आर्द्रा से प्रारंभ करके एक पहले सूर्य है, पाप ग्रह है, फिर चंद्र शुभ ग्रह है। इसी तरह से मंगल पाप, फिर बुध शुभ, फिर शनि पाप, फिर गुरु शुभ, फिर राहु पाप, फिर शुक्र शुभ। एक पाप ग्रह एक शुभ ग्रह, इस क्रम से। तो आर्द्रा से 4 नक्षत्र, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, इस प्रकार से टोटल हम करें तो 28 नक्षत्र का विभाजन इन 8 ग्रहों की अष्टोत्तरी दशा के लिए हो जाता है। और ये आपने जाना था कि नक्षत्र हमारे प्रचलन में 27 हैं, पंचांग में 27 दिए रहते हैं, तो इसमें अभिजीत को भी शामिल करना है। और इतना ये प्रारंभिक ज्ञान अष्टोत्तरी दशा का आपने जान लिया है। फिर किस प्रकार से हमने नक्षत्र से तो तय कर लिया कि कौन से ग्रह की अष्टोत्तरी दशा में जातक का या बच्चे का जन्म हुआ है और उस ग्रह की दशा कितना समय बीत चुका है और कितना समय अभी जातक को भोग करना है।
माने जातक के जीवन पर कितना समय प्रभाव डालेगी इस ग्रह की दशा, ये निकालने के लिए हमने भयात बटे भवोक करके 10 वर्ष से गुणा करके इसके जो भोक्त काल है जो बीत चुका है वो निकाला, और कुल 10 वर्ष में से भोक्त दशा घटा देने से भोग्य काल आ जाता है। ऐसा हमारे जातक जिसका हम कैलकुलेशन गणना कर रहे हैं उसका हमने निकाला, तो शनि की दशा हमारी आई और शनि की दशा 10 वर्ष है। 10 वर्ष में से भोक्त काल हमने घटा दिया तो भोग्य काल हमारा 9 वर्ष 8 माह 11 दिन 16 घटी 55 पल, 16 घटी 55 पल, इसमें हमने 5 लिख दिया है बोर्ड में, 55 करना होगा इसके लिए। तो ये हमारा काल शेष बचा 9 वर्ष 8 माह 11 दिन 16 घटी 55 पल। भोक्त दशा में 5 पल था, तो भोग्य हमने इसमें लिखा है, ये ठीक कर दो, ये ले लो काला पेन, 5 को पल में 55 कर दो, एक और 5 लिख दो। तो ये 55 पल ये हमारा भोग्य वर्ष आ गया। 9 वर्ष 8 माह 11 दिन 16 घटी और 5 पल, ये बोर्ड पे हमने सुधार कर दिया, 55 कर दिया। आपको जो हमने बोर्ड का फोटो शेयर किया है व्हाइट बोर्ड का, उसमें आप सुधार लें। इतना कार्य हम लोग कर लिए हैं और अष्टोत्तरी दशा का चक्र हमने बना लिया है। इसके बाद दशा चक्र जैसे विंशोत्तरी का बनाते हैं वैसे ही अष्टोत्तरी का बनाते हैं। सभी ग्रह क्रम से लिख करके शनि, गुरु, राहु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, जिस ग्रह की दशा से हम प्रारंभ कर रहे हैं वहां से 8 ग्रह हमने लिख लिए और उनके संवत हमने डाल लिए, और संवत के नीचे सूर्य का स्पष्ट सूर्य हमने पहले खंड में लिख लिया 6, 4, 27, 42, माने राशि, अंश, कला और विकला। और इसमें हमने माह, दिन, घटी और पल जोड़े। राशि में माह जोड़ा, अंश में दिन जोड़े, कला में घटी जोड़े और विकला में पल जोड़े। विंशोत्तरी के समान ही है सारी गणना। तो आगे के जो खंड हैं उनमें भरने के लिए हमें संख्या प्राप्त हो गई। तो राशि से अर्थ होता है माह। राशि, एक राशि में सूर्य का भ्रमण 1 माह रहता है, इसलिए राशि और माह को हमने एक समान मान लिया है। एक अंश भ्रमण करने में 1 दिन लगता है, तो हमने अंश को दिन मान लिया है, और एक कला चलने में 1 घटी का समय लगता है, तो हमने कला को घटी के बराबर मान लिया है, और एक विकला चलने में 1 पल का समय लगता है सूर्य को। ये स्थूल गणित है, सूक्ष्म रूप में इसमें थोड़ा अंतर रहता है। तो सूक्ष्म निकालेंगे तो हर जातक की और हर दिन की अलग अलग हमें निकालना पड़ेगी, इतना इसमें गणना करना संभव नहीं है। इसलिए स्थूल रूप से, मोटे रूप से इसमें हिसाब लिखा जाता है। सूक्ष्म रूप से अगर हमें देखना है तो जिस जातक की जन्म पत्रिका या फलादेश के लिए हम विचार कर रहे हैं तो उसका हम सूक्ष्म भी निकाल सकते हैं। दिन दिन का, प्रतिदिन का, घटी पल तक का सूक्ष्म हम निकाल सकते हैं। आज हमें विशेष रूप से जानना है कि अंतरदशा हम कैसे निकालेंगे। ये तो अभी हमने दशा निकाल ली, महादशा के समान, विंशोत्तरी के समान अष्टोत्तरी की हमने महादशा निकाल ली। अब अंतरदशा हमें निकालना है। अंतरदशा हम शुरू करें, इसके पहले हम संकल्प जी और पंकज जी आपको समय दे रहे हैं 2 मिनट के लिए। तो आपको अपनी कोई बात कहनी है तो आप हमसे कहें। पहले पंकज जी आप कहें। आपका पेज हम अभी देख नहीं पाए हैं, इस क्लास के बाद हम देख के आपसे डिस्कशन कर लेंगे। पिछले सप्ताह थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा रही, मीटिंग वगैरह बाहर रही, इसलिए समय हमें नहीं मिल पाया था, इसलिए गुरुवार की क्लास भी नहीं हो पाई थी। तो अभी इस क्लास के बाद आज हम फ्री हैं, कल भी फ्री हैं, तो आज और कल में हम अच्छा उपयोग कर लेंगे। पंकज जी आप अपनी बात 2 मिनट के लिए कहें। हाँ भाई साहब, थोड़े थोड़े इश्यूज हैं तो हमने संकल्प जी को बता दिए हैं, तो वो आपके साथ बैठ के डिस्कस कर लेंगे। बहुत अच्छा, तो एक साथ क्लियर हो जाएंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अभी आज हमारे पास टाइम है
और कल भी छुट्टी है तो कल भी टाइम है, तो बैठ के हम कर लेंगे और आपको हम लिख भी देंगे। बहुत अच्छा, चलो संकल्प जी आप 2 मिनट आप भी बोलें। जय जिनेन्द्र। हेलो, आवाज नहीं आ रही। संकल्प की आवाज नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा कम आ रही है आवाज। पास में करो, मोबाइल पास में करो और बोलो। जी हाँ ठीक है। जी। हाँ मतलब सब ठीक ही है लगभग, वो थोड़ा सा एक आध चीजों में कैलकुलेशन का है मिस्टेक है। हाँ हाँ ठीक है। और बाकी सब ठीक है, बस अपन और जो भी होगा अपन इस क्लास के बाद देख लेंगे। हाँ बहुत अच्छा, चलो तो आगे बढ़े। और अब तो कैलकुलेशन भी समझ में आ रहा है, आनंद भी आ रहा है गणित करने में। और बहुत अच्छा, चलो तो अब हम लोग गति से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम अंतर्दशा पर आ गए हैं। तो देखो जिस तरह से हमने विंशोत्तरी महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा निकाली थी, वही गणित है, अलग से कोई नया नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए एक हम निकालते हैं और उसके बाद आगे आप करेंगे तो आप निकाल लेंगे। और जैसे दशा चक्र लिखा है, इसी तरह हर ग्रह की दशा में इन सभी 8 ग्रहों की, इस देखो उसमें 9 की रहती है, इसमें 8 की ही रहेगी, क्योंकि 8 ही ग्रह इसमें लिए गए हैं अष्टोत्तरी दशा में। तो अंतरदशा भी 8 ग्रहों की ही रहेगी, चक्र में यही 8 ग्रह अंतरदशा में भी लिखे जाएंगे। अब हम अपने शुरू जो हमारा शनि की दशा से शुरू हुआ है जातक, तो हम इसमें व्हाइट बोर्ड निकाल रहे हैं और इसमें हम लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो शनि की दशा में अब हमें अंतर्दशा निकालना है। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड हम निकाल ले रहे हैं। ये व्हाइट बोर्ड आ गया और इसको कैसे हटाएं। अंतर्दशा हम निकाल रहे हैं। ये अष्टोत्तरी अष्टोत्तरी तो शनि की हमारी दशा है, तो शनि की अष्टोत्तरी दशा में हम सबसे पहले शनि की ही अंतर्दशा निकालेंगे। तो सूत्र हमारा वही रहेगा, दशा वर्ष गुणा दशा वर्ष बटे 108। देखो अब अंतर क्या आया, जैसे विंशोत्तरी दशा में हम निकालते थे तो अंतरदशा निकालने के लिए दशा वर्ष गुणा दशा वर्ष बटे 120 वहाँ होता था, वहाँ सभी 9 ग्रहों की दशा का जोड़ 120 था, इसलिए हम भाग 120 का देते थे। यहाँ पर सभी ग्रहों की दशा के वर्षों का जोड़ 108 वर्ष है, इसलिए हमें 108 का भाग देना है। तो शनि की दशा में शनि की अंतर्दशा हम निकाल रहे हैं और इसी क्रम से फिर सभी की, शनि के बाद गुरु, गुरु के बाद राहु, राहु के बाद शुक्र, फिर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, इसी क्रम में अंतर्दशा चलेगी। शनि की अष्टोत्तरी दशा में शनि की अंतर्दशा भी हम निकाल रहे हैं। अब देखें शनि के कुल वर्ष कितने हैं, दशा वर्ष। तो शनि की महादशा है, अष्टोत्तरी दशा है, तो ये दशा वर्ष हैं 10। तो 10 गुणा अंतर्दशा हम किसकी निकाल रहे हैं, शनि की, तो शनि के वही वर्ष आ जाएंगे 10। ठीक है, और बटे 108 ये हम कैलकुलेट करेंगे तो वर्ष में हमारा उत्तर आएगा। और वर्ष में
उत्तर, क्योंकि यहाँ 10 का 10 में गुणा 100 और 100 में 108 का भाग, तो एक भी नहीं आ रहा है, माने एक से भी कम आ रहा है। तो हम यहीं पर इसके माहे बना लें तो आगे हमारा गणित आसान हो जाएगा। तो माहे बनाने के लिए हम क्या करें, वर्ष के माहे बनाते हैं तो एक वर्ष में 12 माहे, तो हमने यहाँ 12 का गुणा और यहाँ कर दिया। तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो माहे में आएगा। ठीक है, 12 का ये गुणा करने से क्या हो गया, वर्ष के माह बन गए हमारे, इसी फॉर्मूला में यहीं बन गए। अब थोड़ा आसान भी हो गया, हम इसको यहीं काट लें तो 12 एकम 12 और 12 नम्मा 108, देखो हमारे कट गए 9 बार। अब 9 का भाग हमें ऊपर 10 गुणा 10 माने 100 में देना है, तो 9 का भाग आप 100 में लगाओ, तो 9 का भाग हम 100 में देंगे तो 11 बार जाएगा, मतलब 11 9 गुणा 11 तो 99। अब बचा शेष 1, ठीक है, तो 11 क्या आ गया, ये 11 आ गए माह। अब जो एक शेष बचा है उस एक के हम बना लेंगे, माह के बाद क्या बनेगा, दिन। तो शेष बचा है 1, ये हम नया बोर्ड निकाल लें, तो एक जो शेष बचा है इस एक के बनाए हमने दिन, तो दिन बने कितने, 30, एक माह में 30 दिन, तो 30 हो गया। और बटे भाग हमें वही देना है, कितने का भाग देना है, 9, हमारा 9 था ना यहाँ, 100 बटे 9 था, तो अब 30 में हमें 9 का भाग देना है, तो दिन आएंगे, तो 9 3 27, तो 3 आ गए दिन। ठीक है, अब शेष हमारा क्या बचा, 27 हो गए, तो 3 शेष बचा। अभी ये दिन है, तो दिन को अब हम क्या बना लें, जिनसे बनते हैं घटी, तो घटी होते हैं एक दिन में 60, तो ये हमने बना लिए घटी, और भाग वही हमें देना है 9 का, अब जो आएगा वो घटी में आएगा, तो 3 से हमने काट दिया 3 3 9, और ये 3 से हमने 60 को काटा, तो यहाँ आ गए 20, तो ये बराबर 20 घटी, 3 दिन 20 घटी। अब शेष कुछ नहीं बचा, तो पल कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो पल 0 माने पल कुछ नहीं है, घटी पल तक हमें निकाल लेना है। तो हमारा क्या आ गया, अब 11 दिन पीछे से हमने ले लिए, 11 दिन नहीं 11 माह है, ये 11 दिन हम मिटा दें, हाँ, तो 11 माह, 3 दिन 20 घटी और 0 पल, इतने समय अंतरदशा चलेगी शनि की, 11 माह 3 दिन। अब 11 माह 3 दिन 20 घटी और 0 पल, घटी पल को अगर हम अभी गणित सरल करने के लिए ध्यान नहीं भी दें तो हम माह और दिन देख लें, तो 11 माह और 3 दिन। अब हम ये देखें कि जन्म के समय कितना उसका बीत चुका है, तो पीछे हम देख लें, जो हमने शनि की दशा निकाली थी वहां पर हमने भुक्त दशा निकाली थी, वो आई थी 3 माह 18 दिन। अभी यहाँ माह और दिन ही हम ले रहे हैं, घटी पल को हमने अभी छोड़ दिया है जिससे आसान हो जाएगा। तो 3 माह 18 दिन समय बीत चुका है इस जातक का, शनि की अष्टोत्तरी दशा का। तो 3 माह 18 दिन और घटी में है 43 घटी, तो हम 18 दिन को 19 दिन मान लें, आधे से ज़्यादा है, इसलिए 3 माह 19 दिन हम मान लेते हैं। तो 3 माह 19 दिन इसका बीत चुका है, हम नए बोर्ड पे ले रहे हैं, ये आ गया है 11 माह 3 दिन शनि की अंतरदशा, शनि अंतरदशा रहना है माह और दिन, तो 11 माह और 3 दिन, ठीक है, और बीत चुका है
इसमें से समय 3 माह 19 दिन। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे भुक्त काल 3 माह 19 दिन, माने टोटल 11 माह और 3 दिन उसकी शनि की अंतर्दशा है जातक की, जिसमें से जन्म के समय तक 3 माह और 19 दिन का बीत चुका है समय। अब इसको हम घटा दें तो भोग्य काल बचेगा। तो जब हम चक्र बनाएंगे तो चक्र में हम भोग्य काल लिखेंगे। तो ये भोग्य दशा हमें अब निकालना है, तो घटा दें। 3 में से 19 नहीं घटता है, तो यहाँ 11 माह में से हमने 1 माह इस तरफ ले लिया, तो यहाँ 33 हो गए। अब 33 में से 19 हमने घटाए तो दिन बचे 14, और यहाँ 11 में से 1 माह चला गया था, तो ये 10 माह में से हमने 3 माह घटाए, तो ये 7 माह 7 महीने और 14 दिन। अभी हमने यहाँ घटी पल को नहीं लिया है, तो 7 माह और 14 दिन इसकी शनि की अंतर्दशा का भोग इस जातक के लिए करना है। मतलब 7 महीने और 14 दिन इस जातक के जीवन पर शनि की अष्टोत्तरी अंतर्दशा का प्रभाव रहेगा। शनि की अष्टोत्तरी दशा में शनि की अंतर्दशा का जब हम चक्र बनाएंगे, अब अंतर्दशा चक्र बनाएंगे, तो शनि की अष्टोत्तरी दशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का चक्र, ऐसा हम हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसमें क्रम से हम यहीं से शनि से शुरू कर देंगे। तो शनि, गुरु, राहु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध ऐसे ग्रह लिख लेंगे। जैसे अष्टोत्तरी दशा चक्र में लिखे हैं, ऐसे ही अंतर्दशा चक्र में हम इनको लिख लेंगे 8 ग्रहों को। और शनि के नीचे हम लिखेंगे 7 माह और 14 दिन। इसके बाद शनि के बाद नंबर आएगा गुरु का। तो जैसे हमने शनि का निकाला है, ऐसे ही गुरु का निकालेंगे। देखो अब गुरु का निकाल के हम देख लेते हैं। नया बोर्ड हम ले लें। तो गुरु की अंतर्दशा, गुरु की अंतर्दशा। अब देखो सूत्र वही रहेगा हमारा, दशा वर्ष गुणा दशा वर्ष बटे 108, और वर्ष को माह बनाने के लिए ऊपर 12 का भी गुणा हम कर लेंगे। तो शनि महादशा, पहले महादशा के वर्ष, तो महादशा शनि की है। शनि में हम 8 ग्रहों की अंतर्दशा निकाल रहे हैं, ये हमें याद रखना रहेगा। तो ये फिक्स है, जहाँ तक शनि की महादशा रहेगी तो ये 10 ऐसे ही रहेगा, फिक्स रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और नीचे 108 भी फिक्स रहेगा, और ये गुणा माह के लिए 12 भी फिक्स रहेगा। ठीक है, केवल बदलेगा यहाँ से, यहाँ जो ग्रह की अंतर्दशा हम निकालेंगे, जैसे हम गुरु की निकाल रहे हैं, तो अब गुरु के वर्ष यहाँ पर आ जाएंगे, अंतर्दशा वाले वर्ष। तो गुरु की अंतर्दशा है 19 वर्ष, तो यहाँ 19 आ जाएगा। अब ये हमारा सूत्र पूरा हो गया। इसका जो आंसर आएगा वो माह में आएगा। तो इसको अब हम कैलकुलेट कर लें। 10 गुणा 19 गुणा 12 बटे 108, और ये 12 बटे 108 भी हम हर बार ना लिखें, इसको हम एक बार, जैसे अभी हमने पहले कर लिया था, तो यहाँ हम 12 भी ना लिखें और यहाँ 108 भी ना लिखें, सीधे 9 लिखें, तो और सरल हो गया। ये 12 और 108 की जगह अब क्या लिखना है, केवल 10 गुणा अंतर्दशा जिस ग्रह की है उसके वर्ष बटे 9, बस इतना हमें लिखना है। तो 10 गुणा 19 बटे 9। इसके बाद आगे के ग्रहों में भी हम यही करेंगे, 10 बटे 9 गुणा वो वाला ग्रह जो जिस ग्रह की हम निकाल रहे हैं उसके वर्ष, ऐसे लिखेंगे। तो अब 10 का गुणा 19 में तो 190, और 190 में हमने 9 का भाग दिया। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आसान, ऐसे छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो हमने भाग दिया 190 में, तो 9 दूनी 18, और 10 तो 9 एकम 9, 21 माह हमारे आ गए। अब यहाँ माह में चूंकि हमने माह का सूत्र लगाया है, 12 गुणा किया है, इसलिए माह आ रहे हैं। वैसे ये वर्ष से ज़्यादा है तो इसको हम वर्ष बना लेंगे। तो 21, और शेष वही 1 बचा है, और 1 शेष बचने में 3 दिन आता है। तो अभी हमने ऊपर शनि में किया था ना, तो 3 दिन और घटी 20 घटी उसमें आए थे,
तो 20 घटी को हमने आधे से कम है इसलिए छोड़ दिया है, और लिखना है तो हम 20 घटी तक लिख लेंगे, और नहीं तो केवल हम वर्ष, माह और दिन इतना ही देख लेंगे। तो ये हमारा आ गया 21 माह। 21 माह को हम करेंगे एक वर्ष, यहाँ लिख ले रहे हम एक वर्ष। 12 माह से एक वर्ष बन गया, और माह बचे 9, 12 और 9 21, तो 9 माह, एक वर्ष, 9 माह और 3 दिन, 3 दिन। बाकी 20 घटी को हमने छोड़ दिया। ये हो गया गुरु की अंतर्दशा, एक वर्ष, 9 माह और 3 दिन। तो गुरु के खंड में पहले शनि का खंड हम लिखेंगे, तो शनि का लिख देंगे, उसमें अभी हमने कितना निकाला है 7 माह 14 दिन। वर्ष में 0 लिख देंगे, वर्ष का हमने कॉलम उसमें रखा है इसलिए वर्ष के आगे 0 वर्ष, माह के आगे हम माह डाल देंगे 7 माह और दिन के आगे 14 दिन, और अगर घटी पल भी बनाया है तो 20 घटी लिख देंगे। इसके बाद गुरु की अंतर्दशा में हम लिख देंगे वर्ष के आगे 1 वर्ष, माह के आगे 9 माह और दिन के आगे 3 दिन, और घटी के आगे 20 घटी। यहाँ पर हमने 20 घटी नहीं लिखा है, ये हमने लिख दिया 20 घटी। इस तरह से घटी तक हमने निकाल लिया, और पल का भी अगर बनाया है तो पल आ जाएगा 0। ठीक है ना। अब गुरु का हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब हम आ जाएं राहु की अंतर्दशा। अब तो आसान हो गया, आप आराम से कर लेंगे। अब राहु, तो राहु देखो 10 फिक्स है। ये 10 किसका है मालूम है? ये शनि की महादशा का है, अष्टोत्तरी महादशा का 10 ये फिक्स है। और गुणा, अब राहु के हमें दशा वर्ष लेना है, तो राहु के दशा वर्ष हैं 12, तो ये हमने ले लिया 12, और ये वर्ष में है बटे 108, तो गुणा माह के 12 और नीचे 108, इसको काट के हमने 9 किया था, तो हम सीधे अब डायरेक्ट यहाँ 9 लिख लें। तो ये 9 से हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा माह में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आसान है तो कर लेते हैं। 3 से इसको काट लें, तो 3 किया 9 और 3 चौको 12, सरल हो गया। अब ऊपर है 10 और 4 और नीचे है 3, तो 10 में 4 का गुणा, तो ये हो गए 40 बटे 3। अब 3 का भाग 40 में हम दें, तो ये 13 बार हमारा भाग गया, तो ये आ गए 13 माह। 39 तक यहाँ हो गया, एक बचा यहाँ, तो 3 का भाग देना है। वहाँ पर 1 में हम 9 का भाग दे रहे थे, तो हमारे 3 दिन आ रहे थे, तो यहाँ पर ऐसी गलती नहीं करना। अब यहाँ पर 3 का भाग हम दे रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और माह, 1 माह है, तो 1 माह के हमने बनाए दिन, तो ये बन गए 30, और भाग देना है हमें 3 का, यहाँ 3 है। ठीक है। वहाँ अभी इसके पहले जब हम कर रहे थे तो नीचे 9 था, तो 9 का जब हम भाग दे रहे थे तो 30 में, तो 3 दिन और 20 घटी आ रहा था। यहाँ पर चूंकि नीचे 3 है, इसलिए अब 30 में 3 का हमने भाग दिया, तो दिन आ रहे हैं, तो 3 का भाग 10 दिन 10 बार जा रहा है, तो सीधे सीधे 10 दिन आ रहे हैं। ये इस तरह आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो ये क्या आ गए 13 माह 10 दिन। अब 13 माह 10 दिन को भी हम कैसे लिखेंगे? 13 माह चूंकि 12 से ज्यादा है, तो 1 वर्ष, 13 में से 1 वर्ष हमारा निकल गया, तो वहाँ 1 माह बचा, तो 1 वर्ष, 1 माह और 10 दिन। बस, इसमें घटी पल नहीं आ रहे हैं, पूरा पूरा कट गया है। तो ये हो गया हमारा राहु की अंतर्दशा, 1 वर्ष, 1 माह और 10 दिन। इसी तरह राहु के बाद हम शुक्र का निकालेंगे, तो शुक्र में क्या करेंगे? 21 का गुणा करना है। तो शुक्र की अंतर्दशा निकालें, 10 तो हमारा फिक्स है, और शुक्र के 21 वर्ष और गुणा 12 बटे 108 माने गुणा 9, तो इस तरह से हमारा शुक्र का आ जाएगा। अब आप कर लेंगे, अब आसान है। शुक्र के बाद ऐसे सूर्य का निकालेंगे, तो सूर्य का हम करेंगे, तो वही चीज 10 तो हमारा फिक्स है, गुणा
सूर्य के वर्ष हैं 6, तो 6/9 ऐसे सूर्य के हम निकाल लेंगे, बराबर आ जाएंगे माह दिन। इसके बाद सूर्य के बाद आएगा हमारा चंद्र, तो चंद्र की अंतर्दशा, तो 10 हमारे फिक्स हैं, गुणा चंद्र के 15 वर्ष बटे 9 बराबर आ जाएंगे हमारे माह दिन। इसी तरह से फिर मंगल के इसी क्रम में हम 8 ग्रहों का निकाल लेंगे। तो मंगल में 10 तो हमारा फिक्स है शनि के लिए, गुणा मंगल के 8/9, और मंगल के बाद अंतिम है बुध। तो बुध की अंतर्दशा में 10 शनि के वर्ष गुणा बुध के वर्ष हैं 17/9। इस तरह हमने सूत्र लगा करके सबके माह और दिन घटी पल तक जहाँ तक निकला है वहाँ तक निकाल लिया। माह में 12 और या 12 से ज़्यादा हैं तो उसको हमने वर्ष बना लिया। इस तरह से हमारे शनि की अष्टोत्तरी दशा में सभी ग्रहों की हमने 8 ग्रहों की अंतर्दशा निकाल ली और उसे हमने चक्र में लिख दिया है। इस तरह शनि की अष्टोत्तरी दशा पूर्ण हो गई। अब शनि की अष्टोत्तरी दशा ये हमारी पूर्ण कब हो गई? देखो अष्टोत्तरी दशा चक्र में आप देख लें, 9, 8, 11, 16, 55 के नीचे 2087 लिखा है। चक्र आपको हमने शेयर किया है बना करके व्हाइट बोर्ड पहले पिछली क्लास के बाद। तो ये 2087 में सूर्य के नीचे लिखा है 2, 15, 43, 47, माने 2 का मतलब क्या हो गया? माह है। तो 2087 संवत के दूसरे माह माने 2 माह। संवत शुरू कब होता है? संवत की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल में। हमारे उत्तर भारत के अपने यहाँ की हम बात करें, अन्य स्थानों पर संवत बदलने का समय भी अलग है, जो हमने प्रथम दिवस ही भारतीय ज्योतिष विद्या की क्लास में आपको बताया था कि यहाँ गुजरात में और उस तरफ के हमारे राज्यों में वहाँ पर कार्तिक माह में संवत प्रारंभ हुआ मानते हैं। कार्तिक शुक्ल से जो हमारा वीर निर्माण संवत है उसी दिन से विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो वहाँ के पंचांग भी उसी हिसाब से बनते हैं, तो उनमें अंतर है। तो जो जहाँ का देख रहे हैं वहाँ के हिसाब से उनको ये ध्यान रखना होगा। जो उस तरफ के गुजरात तरफ के हैं तो उनको उस हिसाब से देखना होगा, और ये फलादेश में और जातक के जन्म के अनुसार निकालना रहेगा। जो हमारे दक्षिण तरफ के शिक्षार्थी जुड़े हैं उनको वहाँ के हिसाब से देखना होगा। इस तरह से हम देखेंगे। तो 2 का मतलब हो गया 2087 संवत में 2 माह बीत गया है और दिन 15 दिन बीत गए हैं, माने 2 महीने 15 दिन और 16वें दिन का 43 घटी और 47 पल। इतना समय तक शनि की अष्टोत्तरी दशा रही है। इसके बाद गुरु की अष्टोत्तरी दशा प्रारंभ हो गई है 2087 संवत में तीसरे माह में 15, 16 दिन के बाद, माने शेष बचे हैं अभी 14 दिन। 16वें दिन ही शुरू हो गई है। 16 दिन की अर्धरात्रि के बाद ये 43 घटी है, तो 43 घटी हमारी अर्धरात्रि में पूरी हो जाएंगी। तो 16वें दिन की जो रात्रि है अर्धरात्रि के बाद गुरु की अष्टोत्तरी दशा प्रारंभ हो जाएगी और फिर उस दिन से लेके संवत 2087 से 19 वर्ष गुरु की अष्टोत्तरी दशा चलनी है। और गुरु की अष्टोत्तरी दशा 2087 से 19 वर्ष, तो ये देखो चक्र में लिखा है 2106 संवत तक ये रहेगी। और माह दिन घटी पल, चूंकि वर्ष पूरे 19 हैं, इसमें माह दिन घटी पल नहीं है गुरु की अष्टोत्तरी दशा में, इसलिए सूर्य के नीचे वही माह या राशि अंश कला विकला या इसको कहें माह दिन घटी पल, वही 2, 15, 43, 47 लिखे गए हैं। अब इस गुरु की अष्टोत्तरी दशा में 19 वर्ष में हमें इन 8 ग्रहों की अंतर्दशा बनानी है। तो गुरु की दशा में गुरु से ही शुरू होगी अंतर्दशा, ये ध्यान रखना होगा। शनि में शनि से शुरू हुई, गुरु में गुरु से शुरू होगी, राहु में राहु से शुरू होगी और क्रम वही रहेगा। तो गुरु की अंतर्दशा चलेगी
गुरु के अष्टोत्तरी दशा में, तो क्रम क्या हो जाएगा? गुरु, राहु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शनि, अंतिम होगा शनि पे। तो हम जैसे अभी शनि की अष्टोत्तरी दशा में सभी 8 ग्रहों की अंतर्दशा अभी आपने देख लिया है, निकालना आप निकाल लेंगे, आसान है। और चक्र अभी हम इस पे व्हाइट बोर्ड पे बना देते हैं एक, उसके आगे के चक्र सभी ग्रहों की अंतर्दशा निकाल करके आपको बनाना रहेंगे, तो आप बना लेंगे और बना करके हमें आप दिखा देंगे, तो उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे कि आपने अच्छा किया है, ठीक आप कर रहे हैं। और इसी तरह आगे हम बढ़ेंगे तो गुरु के बाद 2106 संवत में राहु की अष्टोत्तरी दशा शुरू हो जाएगी, 12 वर्ष चलेगी 2118 तक। तो राहु में भी हम सभी 8 ग्रहों की, यहाँ ध्यान रखना है 9 ग्रहों की नहीं, अष्टोत्तरी दशा 8 ग्रहों की है, तो सभी 8 ग्रहों की अंतर्दशा हम राहु में भी निकालेंगे और उसका चक्र अलग बनाएंगे। ऐसे ही सभी ग्रहों का अंतर्दशा चक्र बनेगा, तो 8 ग्रहों के 8 चक्र बनेंगे अलग अलग। शनि की अष्टोत्तरी दशा में अंतर्दशा चक्र, गुरु की अष्टोत्तरी दशा में अंतर्दशा चक्र, तो सभी 8-8 ग्रहों के इनमें बनेंगे। राहु की अष्टोत्तरी दशा में अंतर्दशा चक्र, ऐसे ही शुक्र की, सूर्य की, चंद्र की, मंगल की, बुध की, इस तरह टोटल 8 ग्रहों की दशा में अंतर्दशा चक्र बन जाएंगे। देखो क्लास का समय पूर्ण हो रहा है, तो हमें लगता है कि अष्टोत्तरी दशा के बारे में अब आपने अच्छे से समझ लिया है। अभी एक और आगे हम देखेंगे योगिनी दशा। जैसे विंशोत्तरी दशा चलती है, जिस तरह अष्टोत्तरी दशा आपने समझ ली है, इसी तरह से एक और जो प्रचलन में है वो है योगिनी दशा। और योगिनी आपने नाम सुना होगा, ये पुराने लोग हैं वो लोग चर्चा करते हैं कि अभी तो मंगला, पिंगला ऐसे नाम हैं योगिनी के, 8 नाम होते हैं। तो मंगला की दशा चल रही है, मतलब ये योगिनी दशा कहलाती हैं। तो आगे आने वाली क्लास में हम योगिनी दशा के बारे में विचार करेंगे, समझेंगे किस तरह योगिनी दशा चलती हैं, कैसे योगिनी दशा शुरू होती है और किस प्रकार से कितने कितने वर्षों की होती हैं। तो मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा, ऐसे इनके नाम हैं। जैसे नाम हैं वैसे ही इनके फल होते हैं, काम होते हैं। और चूंकि यहाँ योगिनी दशा ग्रहों के नाम से नहीं है, उनके अलग ही नाम है, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा। तो इनके एक एक ग्रह को इन दशाओं के स्वामी माना गया है। तो उन स्वामी ग्रहों के अनुसार फिर इनका फलादेश किया जाता है। जब हम फलादेश प्रकरण में फलित में बात करेंगे तो इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, तो उसे आप जानेंगे। अब काफ़ी कुछ अंशों में आपको कुंडली बना करके और दशाओं का ज्ञान, महादशा का, अंतरदशा का आपने समझ लिया है और योगिनी दशा का भी आप समझ लेंगे। उसके बाद फिर हम, जैसे अभी आपने जो जन्म कुंडली बनाई है, तो उस जन्म कुंडली के और भी जो भाग होते हैं उनके बारे में आगे हम विचार करेंगे योगिनी दशा के बाद में, वो क्या क्या भाग होते हैं। तो जैसे सप्तवर्गीय, षोडश वर्गीय इस तरह की कुंडली बनती हैं। आपने कोई की जन्म पत्रिका बनी हुई देखी होंगी, तो उनमें लिखा रहता है सप्तवर्गीय कुंडली, षोडश वर्गीय कुंडली, तो वो किस तरह से बनती हैं। उनका थोड़ा गणित का भाग है, तो वो गणित का भाग समझ लेंगे, फिर हम फलादेश पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में यहाँ पर हमारा अंतरदशा निकालने का यह कार्य पूर्ण हो गया है। आपसे हमारा पूर्व की तरह आज हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करें, अच्छा सेट कर लें, जमा लें और याद करने की भी कोशिश करें। माने जैसे ये दशा वर्ष हैं तो वर्ष आपको याद होना चाहिए, और दशा वर्ष के साथ में आपको किस ग्रह के बाद किस ग्रह की दशा आती है
और नक्षत्रों का क्रम क्या है, बस इतना ही अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत कुछ है, आपकी तैयारी हो जाएगी और आप आगे बहुत अच्छा कर सकेंगे। इस प्रकार आज की क्लास यहाँ पूर्ण होती है। आप सभी के लिए जय जिनेन्द्र, नमो अरिहंताणम्।